गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन संसाधन के रूप में लोग वो करते हैं। तो संसाधन, जैसे फर्स्ट लेसन में हमने डेफिनेशन की थी, एक बार दोबारा संसाधन की डेफिनेशन कर लेते हैं। हर वो चीज़ जो मानव की नॉलेज में है, उसकी पहुंच में है और उसके लिए उपयोगी है, वो संसाधन है। इस प्रकृति में, इस धरती पर, चाहे वो कोई भी चीज़ है, सब संसाधन है। संसाधन को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित। प्राकृतिक कौन से? नेचुरल हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। नदियां हैं, हवा है, मिट्टी है, ये पेड़ पौधे हैं, सब प्राकृतिक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मानव निर्मित, फिर ये प्रकृति की दी हुई चीज़ों की सहायता से कुछ चीज़ें मानव ने बनाई। हम जो चीज़ें देख रहे हैं, सड़क, बस, रेल, हवाई जहाज, जो हमारे घर में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, हम पढ़ने के लिए बैग, बिस्ता, किताब, कापियाँ, सब मानव निर्मित चीज़ें हैं। तो ये भी संसाधन है। और तीसरा, स्वयं मानव भी एक संसाधन है। मानव को भी हम संसाधन के रूप में ही लेते हैं। तो आज हम उस मानव संसाधन की बात इस लेसन में करेंगे। मानव संसाधन कहो या मानव पूंजी कहो, क्या होता है? यह कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। थोड़ा सा इसको समझना। कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, यानी आदमी के अंदर मौजूद नॉलेज, उसमें कितना टैलेंट है। वो आदमी का टैलेंट ही देश को आगे बढ़ाता है ना, देश को विकसित करता है, अपने परिवार को, फैमिली को, गांव, नगर को, देश को। तो यानी कि आदमी, टैलेंटेड आदमी सही मायने में मानव पूंजी या मानव संसाधन है, जो कुछ देश के लिए करता है। कौशल और उसमें निहित मतलब टैलेंटेड समझ लो, पढ़ा लिखा, स्वस्थ। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने की एक विधि, यानी उसी ऊपर वाली डेफिनेशन को और थोड़ा सा डिफाइन किया है, मानव पूंजी वाली को ही, भी लोगों का टैलेंटेड। अब ये मानव पूंजी निर्माण में हम इसको और अच्छे समझ लेंगे। तीनों लगभग एक जैसी ही बातें हैं। भाई, मानव को एक पूंजी के रूप में, संसाधन के रूप में लिया है, तो उसका निर्माण कैसे होता है? जब हमने टैलेंट की बात की, टैलेंटेड व्यक्ति को हम मानव संसाधन में शामिल करते हैं। हमारे देश में जनसंख्या 130 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। कोई पागल है, शराबी है, बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, कुछ काम धंधा करता नहीं, देश पे बोझ है, उसको हम मानव पूंजी में शामिल नहीं करेंगे। तो जब हम पढ़े लिखे, टैलेंटेड व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को मानव पूंजी में शामिल करते हैं, तो उसका निर्माण कैसे होता है? जब विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, यानी शिक्षा के द्वारा और स्वास्थ्य के द्वारा उसको मानव का निर्माण किया जाता है, उसको अधिक विकसित किया जाता है। अनपढ़ भी उत्पादन तो करते हैं, खेत में मजदूरी करते हैं, वो भी उत्पादन तो कर रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उसको और अधिक हमने टैलेंटेड बना दिया एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया मानव पूंजी का निर्माण करना, यानी एजुकेशन का और स्वास्थ्य का उसमें महत्वपूर्ण रोल है। अब वो जैसे मानव एक पूंजी के रूप में है, तो ऐसे ही जनसंख्या जो है एक दायित्व के रूप में भी है, यानी जो निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या है, वो हमारा दायित्व है। ठीक है ना? इसको दूसरे शब्दों में ये कह लो, निरक्षर और अस्वस्थ तो हैं, दूसरे शब्दों में ये कह लो कि हम जो काम में लगे हुए जनसंख्या है, जो हमारी 18 से 60 साल तक की, 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, वो व्यक्ति हम मानव पूंजी में शामिल करते हैं, और उनमें भी पढ़े लिखे और स्वस्थ है। बीमार को, बच्चे को, बूढ़े को, अनपढ़ को हम मानव पूंजी में शामिल नहीं कर सकते। वो दायित्व है अर्थव्यवस्था पर। दायित्व कैसे? भी खाना तो वो भी खाएंगे,
कपड़े तो वो भी पहनेंगे, अस्वस्थ हैं तो इलाज तो उनका भी करवाना है, लेकिन वो कमाते कुछ है नहीं। तो ये इस प्रकार ये दायित्व है। तो यानी अनपढ़ अस्वस्थ व्यक्ति जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था पर एक दायित्व है, और उसी के उल्ट उसी प्रकार से साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या जो है वो एक जनसंख्या की परिसंपत्ति में हम उसको शामिल करते हैं। तो आज ये संसाधन क्या होता है? संसाधन में हम 3 प्रकार के प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित संसाधन। आज हमने मानव एक प्रकार से इन सभी हेडिंगों में मानव पूंजी संसाधन के रूप में लोग, मानव पूंजी निर्माण, जनसंख्या एक दायित्व, जनसंख्या एक परिसंपत्ति, जनसंख्या मानव पूंजी निर्माण, इन सब टॉपिकों में एक प्रकार से मानव पूंजी होती क्या है संसाधन के रूप में लोग, जो लेसन का नाम है उसकी एक डेफिनेशन को ही हमने क्लियर किया है, उसी को अच्छे से समझा है कि संसाधन के रूप में लोग होते क्या है। जो हमारी जनसंख्या है उसमें जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो देश के उत्पादन में कुछ योगदान दे रहे हैं, उसको हम मानव पूंजी में शामिल करते हैं। उसके उल्टा जो निरक्षर हैं, जो कुछ योगदान नहीं दे रहे हैं, अस्वस्थ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको दायित्व में हम शामिल करते हैं। आज इतना ही हमने समझा है इसकी डेफिनेशन को, बाकी आगे कल लेसन आगे करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।